हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? एकदम बढ़िया। तो जैसे जैसे प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स पास आते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की क्वेरीज इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब वो पढ़ाई में सीरियस हो गए हैं। और जो लेटेस्ट क्वेरीज हमारी टीम की तरफ से, हमारी टीम को जो मिली है, वो है कि सर ये जितनी भी मेरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, अरे ऑर्गेनिक रिएक्शंस कहां से आती हैं भाई? अपना हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद बचता है अमीन्स। यही अपने पास चैप्टर है 4 और इन्हीं चैप्टर्स में है बहुत सारी रिएक्शंस। और इनमें से आज अपन बात करने वाले हैं कैसी और कौन कौन ऐसी नेम रिएक्शंस हैं जो कि सर बार बार रिपीट होती हैं, जिनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो दोस्त आज मैं आपको दिखा, वैसे तो सारी नेम रिएक्शन में आज आपके लिए लेके आया हूं, नाम दिखाऊंगा, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार आती है, जहां से क्वेश्चन पक्का फंसता है, मतलब 90-95% फंस सकता है। अब वो जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, उस पर डिपेंड करता है ना। और बाकी जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो भी हमारी तरह इंसान ही है ना। कोई रोबोट से, चैट जीपीटी से तो पेपर बनवाती नहीं है सीबीएसई। तो उनकी जो मानसिकता है, वो कौन सा माइंडसेट लेके चलते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, कैसे नेम रिएक्शन वो अपना लेते हैं कि भाई ये इस बार जाएगा, तो उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्लीज चैनल पे बने रहें। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, क्योंकि ये सारी वीडियोस के साथ साथ हम लोग लाइव सेशन, मतलब आपको पता ही होगा हाल फिलहाल में अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर चल रहा है, देन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अपना जो मेन फोकस अभी चल रहा है केमिस्ट्री में वो है ऑर्गेनिक के ऊपर, है ना। तो इस वीडियो में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो नेम रिएक्शन है। तो वैसे तो यहां पे मैं बहुत सारी नेम रिएक्शन लिख के लाया हूं, ये है और ये लिखी हुई है, देख रहे हो, इधर है और इधर है। ये मैंने वो नेम रिएक्शन लिखी है जहां से क्वेश्चन अगर फंसेगा नेम रिएक्शन से तो इनमें से ही फंसेगा, इधर उधर से नहीं आएगा। इतनी पक्की बात है। मैं हर साल, मतलब बहुत साल हो चुके हैं, तुम्हारी पहली बार भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत साल हो चुके हैं, बहुत सालों से इन्हीं में से कहीं ना कहीं फंस जाता है। अब तुम बोलोगे मास्टर इस वीडियो का टाइटल है कि मोस्ट कॉमन, और तू मुझे बता रहा है कि इतनी सारी वीडियोस हैं, मतलब इतनी सारी रिएक्शंस है। रुक जाओ, इनमें से मैं तुम्हें छांट देता हूं। अब छांटने का मतलब ये नहीं है कि जिस पर मैंने टिक कर दिया तुम वहीं करके जाओगे ना। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके प्री बोर्ड्स अभी हैं, है ना, जिनके पास टाइम नहीं है, या फिर कुछ ऐसी रिएक्शंस जिनको अपन को दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि अगर आ गई, अगर मान लो एल्डोल आ गई तो भैया एल्डोल को मैं पकड़ लूंगा, एल्डिहाइड और अल्कोहल को कहीं अगर मुझे दिख गया तो मैं एल्डोल करा दूंगा। समझ आया? तो यही अपन को कहानी यहां पे देखनी है। तो इधर आप अगर देख रहे होगे तो ये जो शुरुआत की रिएक्शंस हैं, ये हैं हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स चैप्टर की। पता होगा सैंडमेयर, गेटरमैन, कोच, स्वार्ट्स हो गई, फेंकलस्टीन हो गई, है ना। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है, वैसे तो हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स का मैंने वन शॉट भी करा रखा है, लाइव, मतलब लाइव फॉर्मेट में भी कंप्लीट करा रखा है। तो जैसे भी आपको देखना है वो देख लीजिएगा। अभी चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, तो वहां पे इसके बाद वाली रिएक्शंस है। तो ये सारी मेरी किसकी? हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स की। तो इनमें से जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है वो एक बनता है सैंडमेयर से, ठीक है, सैंडमेयर से। और फेंकलस्टीन और स्वार्ट्स में से कोई से भी एक आएगा, एनी वन आएगा, लेकिन पक्का है 100% आएगा। अरे होती कौन सी ये रिएक्शन? जो हैलोजन डिस्प्लेसमेंट वाली होती है, जो हैलोजन में डिस्प्लेसमेंट होता है, अरे AgF AgBr में कन्वर्ट हो जाता है, वो है। तो इनमें से कोई एक आएगी। अब आती है बारी वुड्स और फिटिक की। सबसे इजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग रिएक्शंस हैं ये, सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर आप यहीं पे ला सकते हो, क्योंकि बहुत इजी है और बहुत कॉमन है, हर बार आती है। क्या है? वुड्स और फिटिक। वुड्स क्या है? जिसमें मेरे एलिफेटिक कार्बन्स डबल हो जाते हैं, पढ़े हो। और फिटिक क्या है? जिसमें मेरी, जैसे मान लो मेरे पास अगर एक बेंजीन रिंग है, उसको मैं डबल कर देता हूं, अगर मतलब फिनाइल रिंग है तो वो बाइफिनाइल या डाइफिनाइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिटिक, वुड्स फिटिक, या अरे देखो वुड्स फिटिक या फिटिक फिटिक, 3 रिएक्शन बन जाती है। तो इसमें क्या है, अपन बस एक बार वुड्स और फिटिक कर लेंगे, उसके बाद ये जो बनता है, ये वाली, ये कैसे भी आ जाए, चाहे एलिफेटिक की फॉर्म में आ जाए तो मैं वुड्स लगा दूंगा, एरोमेटिक में आ जाए तो मैं फिटिक लगा दूंगा, एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक आ जाए तो वुड्स डैश फिटिक रिएक्शन हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट पे। फ्रीडल क्राफ्ट 2 टाइप की होती है, असाइलेशन, जिसमें मेरा C डबल बॉन्ड OCl ग्रुप लगता है, असाइल ग्रुप लगता है ना,
और होता है एल्काइलेशन, जिसमें मेरा डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप लग जाता है, मतलब C2H5 CH3, मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो है वो लग जाता है। तो ये भी अपन को करनी है। RT तुम लोग मास्टर सब तो बता ही दे रहा है, क्योंकि यही मैंने कुछ रिएक्शंस ऐसी है जो यहां पे लिखी भी नहीं है। अब इन रिएक्शन में यार 5-5 10-10 मिनट लग रहे हैं, तो यार कर लो, क्या प्रॉब्लम है। अब आते हैं अपन RT पे। RT रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, RTR कभी भी आ जाएगा, वही अपनी सैलिसिलडिहाइड वाली। क्लियर है? ठीक है, ये सारी रिएक्शंस मैं करा चुका हूं। जो बची हुई है, जैसे अभी अपन अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर पे हैं, अब इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कराऊंगा लाइव फॉर्मेट में। और लाइव फॉर्मेट में मैं कैसे कराता हूं, जो पुराने साथी हैं उनको पता होगा, जो नए हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं, चैनल पे बने रहो। पार्ट वाइज कराऊंगा। पहले पार्ट में बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करता हूं। सेशन में टॉपिक के साथ साथ आपके PYQs NCERT एग्जाम्पलर में सब कुछ लेके चलता हूं। अगर विश्वास नहीं है, चैनल में जाके देखो, खजाना मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, तुम लोग खुद ही मान जाओ कि हाँ मास्टर बोल तो ठीक रहा है। ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं इधर। इसमें एक दो नाम तुम लोगों को रटे होने चाहिए, जो है मेरे पास एल्डोल और कैनेजारो। क्यों? एक दूसरे की ये क्या है, ये सौतन है एक दूसरे की। अगर एल्डोल हो रही है तो कैनेजारो नहीं होगी वहां पे, और अगर कैनेजारो हो रही है तो एल्डोल नहीं होगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की पूरी कहानी है। पूरी कहानी अल्फा हाइड्रोजन की है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनेजारो। तो एक रिएक्शन से दो रिएक्शन हो जाती हैं। जैसे यहां मैंने बोला ना कि वुड्स और फिटिक, अगर तुम्हें वुड्स पता है तो फिटिक अपने आप पता चल जाती है। एल्डोल अगर पता है तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा हाँ भैया कैनेजारो नहीं होगी, कैनेजारो पता है तो एल्डोल नहीं होगी। तो ये बाई वन गेट वन वाला है। एक रिएक्शन पढ़ोगे, दूसरी अपने आप तैयार हो जाती है, दोनों में, वुड्स और फिटिक में, एल्डोल और कैनेजारो में। ठीक है, क्लियर? ये जो है ये थोड़ी सी रेयर है, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की, है ना, ये हो गई या गैब्रियल थैलिमाइड हो गई। तो इन दोनों में से मैं, अगर तुम वही सोच रहे हो कि सर मोस्ट रिपीटेड वाली बताओ, तो इसमें से रेयरली क्वेश्चन आता है। इतना मैं बता दे रहा हूं, यहां से रेयरली क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन फंसेगा, यहां फंस गया है क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन फंस गया है। ठीक है, ये दोनों भी सेम है। इनका काम क्या होता है, क्लिम क्लिम क्लिम। देखो इसको मैं कैसे याद कराता हूं, इम क्लिम क्लिम, इम क्लिम क्लिम मतलब क्लीन हो जाए। ये पूरा पूरा क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप उड़ा देता है। अगर कहीं ऐसा कार्बोनिल ग्रुप आया, कार्बोनिल ग्रुप ही उड़ा देता है। दोनों का ही यही काम है, बस इनके रिएजेंट अलग अलग होते हैं, है ना। हाइड्रोजन हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो दोनों के रिएजेंट अलग है, काम एक ही है। तो एक रिएक्शन पढ़ोगे, दूसरी तैयार हो जाती है। मैं ऐसी रिएक्शंस यहां पे लेके आया हूं। तो कौन कौन सी ऐसी है, एल्डोल कैनेजारो, क्लेमेंशन वोल्फ किश्नर, और यहां कौन सी आ गई, वुड्स और फिटिक। एक और है असाइलेशन और एल्काइलेशन। अगर तुमने फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ा है, असाइलेशन कर लिया तो एल्काइलेशन अपने आप ही तैयार हो जाती है। तुम बोलोगे मास्टर इतना ही है दोस्त। अगर मैं इतनी बात करूं तो देखो, अमीन्स वाली रिएक्शन वो अपनी यहां आ गई है, गैब्रियल थैलिमाइड। अमीन से अगर क्वेश्चन आएगा, अमीन से अगर नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आया तो गैब्रियल थैलिमाइड ही फंसाता है। और एक नाम मैं अलग से ऐड करना चाहूंगा, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है, तुम्हें फंसा देगा। हमारी इंडिया टीम को तो बार बार भैया यही परेशान करते हैं न्यूजीलैंड वाले। अरे केन विलियमसन कभी फाइनल में हरा देंगे, कभी सेमीफाइनल में हरा देंगे। ऐसा ना हो तुम लोगों के बोर्ड में आ जाए और तुम लोग भी टपक जाओ। तो भैया इससे ना मुझे स्पेशली डर लगता है। तो यार प्लीज इसको कर लेना, इसको कर लेना। क्लियर है? सभी का क्लियर है? तो आई होप कि आपको यह चीज क्लियर हो गई कि कौन सी नेम रिएक्शन करनी है। मैं बता रहा हूं, अगर यहां जितनी लिखी है आपने कर ली ना, तुम्हारे मजे हैं। ऑर्गेनिक में एक आपकी पकड़ बन जाएगी। क्लियर है? ये नेम रिएक्शंस है। बाकी जो जीओसी वाला पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, वो मैं अपने सेशन में भी कराऊंगा, मतलब लाइव फॉर्मेट में भी साइंस अड्डा पे ही रहेगा, मिल जाएगा आपको, जिसमें आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये तो जीओसी है ना, ये तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, ये तो अपन क्लास 11th में भी हाइड्रोकार्बन्स में पढ़े हैं और यहां उसका यूज भी होता है। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये सेशन, इस सेशन में इतना क्लियर हो गया होगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे कहां पे क्या फोकस करना है। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगी, चैनल पे बने रहिए। और ये तो ठीक है, ये आपको मालूम पड़ गया, लेकिन यहां से इतना नहीं है कि भैया अच्छा ठीक है मास्टर ने बता दिया ऑर्गेनिक, मैंने लिख ली नेम रिएक्शन।
पढ़ना भी है, साथ में पढ़ेंगे भी। मैं वन शॉट लेके आऊंगा, एक वन शॉट, एक ही वीडियो में सारी नेम रिएक्शन कंप्लीट करा दूंगा। यहां पे जितनी भी लिखी हुई है सारी मैं नेम रिएक्शन कंप्लीट करा दूंगा। तो प्लीज बने रहिए चैनल पे और बेल आइकन दबा के रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। अगर अच्छा लगा, मजा आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्यार दीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।